दोस्तों मिशन कंपटीशन द्वारा बिहार एसएससी और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप बेसिकली होने वाला है। इसमें आपको डेली के टारगेट्स दिए जाएंगे। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स जो भी होता है बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ, आंसर, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे दे दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स का जो पीडीएफ यानी जो हमारे नोट्स है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो डेली टारगेट्स आपका होता है उसका वीकली टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, जिससे आपको खुद को एवेलुएट करने में एक आसानी, आपको एक समझ आता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। प्राइस इसका 399 नहीं है, 249 रुपीज़ इसका प्राइस है। आप लोग इस नंबर के ऊपर में पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर में भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर, ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इडोटीरिया का प्रैक्टिस सेट हमारा बिहार दरोगा के लिए चल रहा है, वॉल्यूम 2, ठीक है। और इसमें उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस जो 11 सेट हमने करवाए हैं वो आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाकर आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इसको मैं जूम करता हूँ और आपके लिए हम लोग सेट नंबर 12 यहाँ से करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य की जो पेशियां होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं हम लोग। ए करेक्ट होगा। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें जो करेक्टली सुमेलित नहीं है, देखिए घटपर्णी, परिजीवी, आवृतबीजी, ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, घटपर्णी का जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, और ये ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 3, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, देखिए गुणसूत्र संख्या जो होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। 3 का सी करेक्ट होगा। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो इनमें से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, देखिए माइकोराइजिया जो है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एनाबीना, नोस्टॉक और एजोस्टोबैक्टर हैं। नंबर 5 देखिएगा, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम जो है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने में ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? देखिए कोलोकैल्सिफेरॉल के नाम से अगर हम बात कर लें तो विटामिन D3 को जो है कोलोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नंबर 7 देखिएगा, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के रोग विज्ञान, ये जो रोग होता है उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, यानी मेडिकल साइंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? देखिए उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसमें वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। 8 देखिएगा, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीने के माध्यम से जो उत्सर्जित होता है वो देखिएगा सोडियम तथा आयरन, और मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों ही उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो मानव शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए ये लिक्विड फॉर्म में बेसिकली पसीने के रूप में ये निकलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें खनिज अम्ल और यूरिया की मौजूदगी रहती है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे तत्व आपके पसीने में पाए जाते हैं। नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए सही सुमेलित युग्म की बात कर लें, गैस्ट्रीन, रक्तचाप का नियमन, ये गलत है, ठीक है। तो गैस्ट्रीन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्रावन यानी सिक्रेशन को उद्दीप्त करता है। नंबर 10 देखिएगा, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व यानी भोजन वितरित करता है, वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन के भंडारण में, पौधों के आकार देने में, और फूलों एवं फलों को सहारा देने में, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब में हेल्प करता है। 11, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो ये उत्पादित होता है देखिए शैवालों के द्वारा। नंबर 12 देखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी DDT एक क्या है? तो ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। नंबर 13, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? सही क्रम इसमें हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखिएगा, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व होता है? इसमें ध्यान रखिएगा फ्लोरीन जो है सबसे अभिक्रियाशील तत्व होता है। 15,
वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसमें ध्यान रखिएगा निकेल का इस्तेमाल होता है। 16 देखिएगा, नीचे दिए गए पदार्थों में उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम की बात कर लें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोना, पारा और इस्पात ये सही क्रोनोलॉजी में फिट बैठेगा। ठीक है, सोना का घनत्व 19.3 ग्राम सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और पारा 13.6 और इस्पात 7.8 होता है। नंबर 17 देखिएगा, क्या बोल रहा है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिएगा उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है, हमेशा याद रखिएगा जब भी ताप बढ़ेगा तो इसमें द्रव की श्यानता जो है वो घटती है, राइट। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक रेज के बारे में, इसमें सही की बात अगर हम कर लें तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के समान ही ट्रैवल करती हैं। 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग लंबाई जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की होती है। 21 देखिएगा, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की थी? ये बहुत बढ़िया सवाल, ये पूछ सकता है, स्टार इसमें लगा लीजिए। देखिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को, याद रखिएगा डेट। 21 का सी करेक्ट होगा। 22 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया, हैरिस पार्क जो है, और इसका पुराना नाम नया नाम दोनों याद रखिएगा। इसका नाम चेंज करके जो है ना अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, 23 देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई जिसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा है आपके वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 24 देखिएगा, अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ये हस्ताक्षर देखिएगा अगर हम बात कर लें तो मोल्डेवा के साथ में किया हुआ है। 25 देखिएगा, वर्तमान में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामथ जी जो हैं डीआरडीओ के अभी करेंटली अध्यक्ष हैं। 26, बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल जो है ये पश्चिम चंपारण का है, इसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 27 की ओर जाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान जो है ये ध्यान रखिएगा 14 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 28, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसकी अवस्थिति आपको देखिएगा जम्मू कश्मीर में मिलेगी। ठीक है, 29 देखिएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? तो ये पल्ली पंचायत जो है ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर का ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? तो ये जो नया संसद भवन जो भारत का बन रहा है इसका आकार जो है ये ट्रायंगल है, त्रिकोणीय आकार का है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में जो है 888 मेंबर्स, कितने 888, और राज्यसभा कक्ष में 384 मेंबर्स यानी प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। टोटल मिला के जो इसका स्ट्रेंथ होगा 1272 मेंबर्स का स्ट्रेंथ होगा। ये नंबर याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 31 देखिएगा, वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इस फिल्म फेयर की मेज़बानी जो है देखिए गुजरात को सौंपी गई है 69वें फिल्म फेयर की। 32, साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है ये देखिए एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया है। 33 देखिएगा, एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक जो है देखिएगा कहाँ पे हुई है? तो गोवा में हुई है। ठीक है, 34 देखिएगा, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो इसको आधिकारिक रूप से देखिएगा पंजाब में, ठीक है, इसको शामिल किया गया है।
35, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा करी है? तो पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की बात करें, देखिएगा त्रिपुरा ने करी है, ठीक है। 36 देखिएगा, किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है? इसको रिसेंटली जो विकसित अगर हम बात कर ले किसको किया गया है, तो ए तथा बी इन दोनों को ही करा गया है, यानी कि एनसीईआरटी और यूनेस्को इन दोनों के द्वारा ही इसको किया गया है। 37, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये भगत ब्रिज जो है देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। 38 देखिएगा, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो टास्क फोर्स की गठन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा किसने करा है? अमेरिका ने करा है। 39, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो पहली मंत्रियों की बैठक की अगर हम बात कर लें बिम्स्टेक की, राइट, देखिएगा थाईलैंड में जो है ना, आयोजित करी गई है। 40 नंबर देखिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? देखिएगा तमिलनाडु है। 41, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? तो देखिएगा ये जारी किया गया है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 42 देखिएगा, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम है, अगर हम बात कर लें तो अंतदृष्टि इसका नाम है, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा प्रासंगिक डेटा रिकॉर्ड करके वित्तीय समावेशन विकास का मूल्यांकन और ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 43, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान जो है देखिएगा 7% का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? सबसे ज़्यादा जो खर्च की अगर हम बात कर लें, देखिएगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। 44 का सी करेक्ट होगा। 45, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत के स्थान की अगर हम बात कर लें, देखिएगा 7th पोजीशन पे है इंडिया, ठीक है, विश्व व्यापार की सेवा निर्यात में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सत्य कथन है? तो सत्य कथन की बात कर ले तो देखिएगा जलोढ़ मिट्टी में पोटैश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये तो सही है। बी देखिए, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, भी ठीक है। और लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 47 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? देखिए लेब्राडोर की जो जलधारा है ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में आपको मिलेगी, राइट। 48 देखिए, पृथ्वी का उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? इसमें दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र हो जाएगा वो बर्फ छत्रक हो जाएगा। 48 का सी करेक्ट होगा। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इनमें जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं की अगर हम बात कर लें, देखिएगा तो पैम्पास तो है ही, वेल्ड्स भी है और डाउन्स भी है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 50, कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये वराही में ये आपको स्थित मिलेगा। 51 देखिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई है? इसकी स्थापना देखिएगा जर्मनी के हेल्प से करी गई है। 52 देखिएगा, गंगा नदी का नाम गंगा
निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ता है? तो गंगा नदी में ध्यान रखिएगा अलकनंदा और भगीरथी, अलकनंदा और भगीरथी रिवर जब मिलेगा तब जाके इसका नाम फाइनली गंगा होता है। 53 सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो है ध्यान रखिएगा ये फल उत्पादन से संबंधित है, यानी फ्रूट प्रोडक्शन से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा, सी करेक्ट होगा। 55 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है देखिएगा पंजाब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। 56 निम्नलिखित से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर जी जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कहीं भी कभी भी किसी भी स्टेट के नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। और अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवेगौड़ा, ये सब प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने अपने रेस्पेक्टेड स्टेट्स के वो लोग सीएम रह चुके थे। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? हमेशा ध्यान रखिएगा जब राष्ट्रपति अपनी उस पर सहमति दे देंगे तब वो अधिनियम बन जाएगा। 58 देखिएगा राज्य के नीति निरसक सिद्धांत को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो उद्देश्य है वो सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कि ए और बी दोनों ही हो जाएगा। 59 देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमेशा याद रखिएगा केवल और केवल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। 60 प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल 323A के अंदर में। 61 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो इनको जो शिक्षा का अधिकार जो है वो इनका फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मूल अधिकार है। 62 निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? लाभ के पद का निर्णय की अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा संघीय संसद जो है इसमें लाभ के पद का ये निर्णय करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है ना? ये वर्ड आप लोग हमेशा सुनते होंगे कास्टिंग वोट। ध्यान रखिएगा जब वोट बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल होता है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 100(1) के अनुसार, ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही कास्टिंग वोट देने का अधिकारी होता है, ठीक है। 64 आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये संसद में ध्यान रखिएगा आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले प्रस्तुत किया जाता है। 65 निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1947 में नहीं किया गया था? तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा का जो गठन है ये पहले नहीं हुआ था। 66 देखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? इसकी अगर हम बात कर लें देखिएगा लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो है, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। 67 निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखिएगा ज़मींदार और साहूकार इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। डी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। 68 देखिएगा निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? ठीक है, जूरी अधिनियम का किसने विरोध किया था? देखिएगा राजा राम मोहन रॉय ने जूरी अधिनियम का विरोध किया था 1826 में। 69 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा साल 1924 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 70 देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा करना जो है मेन रीज़न था जिस वजह से स्वदेशी आंदोलन भड़का था 1905 में, ठीक है। 71 गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो गांधी जी द्वारा जो सेवा धर्म की बात कर लें ये ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका में जो है ये अपनाया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर शैक्षणिक कीर्ति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे?
इसके प्रतिपादक की अगर हम बात कर लें, देखिएगा मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। 73 निम्नलिखित में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण करी थी? ठीक है, आदि वराह की जो उपाधि है ये मिहिर भोज के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार जो वंश है इसका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक रहा है और ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था, ये ध्यान रखिएगा, और इसी ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? सौंदरानंद। ओके, देखिए इसके राइटर है अश्वघोष। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नागानंद के राइटर हैं हर्षवर्धन, कपूर मंजरी के राजशेखर हैं, सौंदरानंद के अश्वघोष हैं, मुच्छ कटिकम के सुद्रक हैं और मालविका अग्निमित्रम के कालिदास हैं। ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। 75 तंजौर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? ठीक है, तो वृद्धेश्वर मंदिर के निर्माण की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये राजराज प्रथम के टाइम में हुआ था। 76 मीमांस के प्रणेता कौन थे? तो मीमांस के प्रणेता की अगर हम बात कर लें, ये कौन थे? जैमिनी थे। 77 देखिएगा किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ये ध्यान रखिएगा, दमदमा से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है ये मेनली देखिए ऋग्वेद में आपको ये मिलेगा। 79 निम्न में से किस राज का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? देखिए भगवान बुद्ध के जीवन से अगर हम बात कर लें तो मगध का और कौशल का संबंध था, तो हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 80 पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो शीशे के सिक्के का बड़ा मात्रा में जो प्रचलन करवाया था पूर्व गुप्त काल में, वो देखिए सातवाहनों के द्वारा इसका प्रचलन हुआ था। 81 देखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अगर हम बात कर लें ये साल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा। 82 पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी का वो अपना जैव मंडल है, राइट, ये करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिएगा निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पृथ्वी पर जो जीव है वो देखिएगा नीलहरित शैवाल है। ठीक है। 84 देखिएगा बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है साल 1992 में जो है इसको दिया गया है। 84 का सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिएगा निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? देखिए इसमें प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण की बात कर लें तो CO, CO2 और SO2 सभी के सभी हैं, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 86 देखिएगा निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली जो खिड़की है वो देखिएगा IDA को कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 87 किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ध्यान रखिएगा ये ग्रेशम के नियम के अनुसार होता है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। 88 प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका जो है योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। 89 नंबर देखिएगा निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये अच्छा मापक होता है। 90 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसमें कौन शामिल नहीं है? देखिए सामाजिक असमानता जो है इसमें आपको मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्यास्था ये होता है। 91 किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? ग्रीन ईयर रोग, ये ग्रीन ईयर रोग जो है ध्यान रखिएगा ये बाजरा में होता है। 92 एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है ध्यान रखिएगा ये एक वायलिन प्लेयर है, वायलिन से इनका संबंध है, डी करेक्ट हो जाएगा। 93 भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहाँ पे होता है?
तो ये ध्यान रखिएगा राजस्थान में होता है, ठीक है। 94 यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? देखिए यूके सिन्हा समिति का संबंध की बात कर लें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम रोग से जो है यूके सिन्हा समिति का संबंध है। 95 कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़े के समूह को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। 96 यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हों तो उनका औसत क्या होगा? उनके औसत की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका औसत हो जाएगा A+4। 97 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि के बराबर वार्षिक किस्त का भुगतान अदा करना पड़ेगा? तो इसमें जो वार्षिक किस्त का जो भुगतान है, ध्यान रखिएगा, ये 400 रुपये अदा करना पड़ेगा आपको। 98 किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? इसमें मूलधन की बात कर ले, देखिए 6400 रुपये हो जाएगा। 99 ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटा कम समय में पूरा करता हो तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो दोनों को दोनों मिलकर जो उस काम को है 1/3 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 12 से 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो ये हो जाएगी 2√38 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।